1983 में स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का सहारा लिया गया। तहकीकात में टीम के कुछ ऑफिशियल्स मुलविस निकले। साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान का इंकशाफ। कहा 1983 में वतन वापस आते वक्त हांगकांग एयरपोर्ट पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान हॉकी टीम के सामान के साथ रवाना किया गया। 1 से 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सामान में गाड़ियों के पार्ट्स, चश्मों के फ्रेम और VCR शामिल थे। पाकिस्तान का नाम बदनाम होने से बचाने के लिए केस दबा दिया गया। मुल्क भर में कोरोना काबू से बाहर होने लगा। अमवात की तादाद बढ़ने लगी। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद जान से गए। मजीद 2429 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। केसेस की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद तकरीबन 1400 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 26,000, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,000 से ज़्यादा हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का एक दिन में कोरोना से 78 हलाकतों पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफदात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की तजवीज़। कहा अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। कोरोना और टिड्डियों के खात्मे से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी। विफाक और सूबे हालात का असर नौ जायजा लेकर इकदाम करें। बराए मेहरबानी कोरोना पर सियासत न करें। हुकूमत और अवाम को कोरोना से निमटने दें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहते हैं नून लीग सेहत का तबाह हाल निज़ाम छोड़ जाने का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा रही है। वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भागे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के उस इजलास में नहीं आए जो उनके कहने पर बुलाया गया था। अवाम आपके झूठ और फरेब को जान चुके हैं। अब आपको अपनी और औलाद की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब का मौजूदा हालात में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए लग्जरी के बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें और मालूमात की फराहमी के लिए म्यू अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने का भी फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इम्तनाए वबा ऑर्डिनेंस मुतारिफ करा चुकी है। पंजाब पहला सूबा है जिसने ये ऑर्डिनेंस जारी किया। टिड्डी दल पर मौसर कंट्रोल के लिए भी अमली इक़दाम कर रहे हैं। नून लीग का वज़ीर आज़म इमरान खान की बरतरफी का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि लापता वज़ीर आज़म के पास शोबा सेहत का लुक आफ्टर चार्ज है। वज़ारत सेहत ठेके पर चल रही है। कोरोना मरीजों और अस्पतालों का बुरा हाल है। कहा PMDC वज़ीर आज़म की अना का निशाना बना हुआ है और मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तंज। कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को बेहतरीन करार देने पर इमरान खान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इमरान खान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ को इलाज बाहर से कराना पड़ रहा है। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात 9वें रोज भी जारी। ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड। हादसे में जाँ भाग 60 मैयतों की शनाख्त हो गई। 51 मैयतें वरसा के सुपुर्द। 37 मैयतों की शनाख्त का अमल जारी। हादसे में जाँ भाग सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त कर ली गई। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया मस्जिद अस्करी 4 में अदा की जाएगी। तदफीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 कराची कब्रिस्तान में होगी। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि गंदम और यूरिया की सप्लाई लिए पहला कार्गो जहाज़ गवादर पोर्ट पहुँच गया। कार्गो जहाज़ अफगान ट्रांजिट तिजारत के लिए गंदम और यूरिया लेकर इस हफ्ते गवादर पहुंचा। कार्गो जहाज़ की गवादर बंदरगाह आमद से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। भारत मुसलसल हजीमत उठा रहा है। उसका सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है। अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। भारत का लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरू मंसूबा। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर
पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेदारी डालने की मंसूबाबंदी कर ली। ये सब कुछ वो लद्दाख में चीन और नेपाली सरहद पर नेपाल के हाथों मिली जिल्लत और रुसवाई पर पर्दा डालने के लिए करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आलमी बिरादरी को भारतीय अज़ाम के बारे में कई बार खबरदार कर चुके हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास आज होगा। 200 अरब के इस्लामी सकूक बॉन्ड्स की तकसीम का मामला जेर गौर आएगा। इजलास में आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला भी मुतवक्किल है। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 78 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।